दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निशा। स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब मंच दर्शक न्यूज़ 24 पर। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट भी आ चुके हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन अब क्या होगा, आज हम इसी बात पर परिचर्चा करेंगे। दोस्तों बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसे अलग अलग दलों के विधायक थे जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भाग लिया था। और अब क्या होगा, अब उन्हें विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव 2024 होगा। तो अभी तक तो हम आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से रूबरू करवाते रहे, लेकिन अब अग्नि परीक्षा होनी है। एनडीए बनाम इंडिया अग्नि परीक्षा, यानी कि जहां पर एक तरफ एनडीए ने कई दलों के गठबंधन के साथ तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली है, वहीं पर इंडिया एक मजबूत विपक्ष के तौर पर मौजूद है। तो आज हम परिचर्चा करेंगे, जैसा कि चुनाव होने के बाद लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि इस बार मोदी जादू नहीं चला, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कभी बहुमत फिर कभी 62 सीटें, यानी कि 80 में से 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। समर्थकों ने भी कई बार ऐसी बातचीत की कि हो गया, भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा लोग नाखुश थे, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब सच्ची बात तो ये है कि अब हकीकत में जो अग्नि परीक्षा है वो अब होनी है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद। यानी कि जो सीटें हैं जिन पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर अग्नि परीक्षा होगी कि इंडिया को लोग कितना पसंद करते हैं और एनडीए को कितना लोग पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत छीटाकशी लोगों में अभी चल रही थी, उससे भी पर्दा उड़ जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो बातचीत करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश की वह कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिन पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तो दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव ने एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव की नींव रख दी है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में 14 विधायकों को विभिन्न दलों ने मैदान में उतारा था। इनमें से 9 विधायकों ने जीत दर्ज कर अपना सियासी कद बढ़ा लिया है, वहीं 6 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, बड़हल, कटहरी, कुदरकी विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। भाजपा व सहयोगी दलों ने लोकसभा चुनाव के मैदान में सबसे ज्यादा 8 विधायक व 3 एमएलसी को उतारा था मैदान में। इनमें से फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की है। प्रवीण पटेल 2007, 2017, 2022 में फूलपुर सीट से उपचुनाव जीते थे। इस बार मतदाताओं ने उन्हें संसद तक पहुंचाया। वहीं हाथरस से चुनाव लड़े भाजपा के अनूप वाल्मीकि भी चुनाव जीत गए हैं। वह खैर विधानसभा से विधायक थे और प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। वहीं पर दोस्तों फूलपुर की जहां पर बात आती है, तो फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल की जीत के बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए। कई लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यानी काउंटिंग बूथ के अंदर गए और उन्होंने धांधली करवाई। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था कि फूलपुर लोकसभा सीट थी, उसमें गड़बड़ी करते हुए, धांधली करते हुए भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण पटेल को जिताया गया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, इसमें सच्चाई क्या है यह तो जांच का विषय है। हम आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से भाजपा ने जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर विधायक अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा था। वह पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और जीत हासिल की। जनरल वीके सिंह ने इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में 5,01,500 मतों से बड़ी जीत हासिल की थी। अब वहीं पर आते थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल की बात जहां पर आती है
तो पूर्वांचल की भदोही जनपद से यानी कि भदोही लोकसभा सीट से भाजपा ने मझवा विधानसभा सीट से विधायक और निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद को मैदान में उतारा था। उन्होंने भी जीत हासिल कर संसद भवन पहुंचने का रास्ता तय कर लिया है। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान को रालोद के टिकट पर बिजनौर से सीट दर्ज कर अपना कद बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी ने 6 विधायकों को चुनावी रण में उतारा था। इनमें से अयोध्या के विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद से चुनाव जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। बड़हल विधानसभा सीट, बड़हल विधानसभा से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ जीत दर्ज की है। वहीं सपा के टिकट पर कटहरी के विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से जीत दर्ज की है। मुरादाबाद से कुदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान वर्क ने सपा से टिकट पर संभल से जीत दर्ज की है। और चुनाव हारने वाले विधायकों में नगीना से भाजपा विधायक ओम कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, रावर्सगंज से अपना दल इसकी विधायक रिंकी कोल, महाराजगंज से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी व लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी शामिल है। आगे बात करें कि 1 एमएलसी जीते और 2 हारे। जैसे कि जितने एमएलसीओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा तो उसमें से 1 एमएलसी ने जीत दर्ज किए और 2 हार गए। यानी कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मैदान में 3 एमएलसी भी उतारे थे। इनमें से पीलीभीत से लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है। वहीं श्रावस्ती से साकेत मिश्रा व रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह हार गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बता दें कि जो था वो तो था ही, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब विधानसभा की 14 यानी कि विधानसभा की 14 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सबकी नज़र इन्हीं विधानसभा सीटों पर गड़ी हुई है कि हकीकत में जो थोड़ी बहुत कमियां बची रह गई हैं, जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिनको लेकर लोग बाग चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कमी रह गई है या इंडिया गठबंधन बात करता है कि हमारी थोड़ी सी ये कमी रह गई है, जो ये थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, तो उनकी हकीकत में अग्नि परीक्षा अब होगी, यानी कि विधानसभा उपचुनाव में। तो ये थी वो सीटें जिनको हमने बताया कि इन 14 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और किन किन विधायकों ने अपना विधानसभा छोड़कर लोकसभा में बाजी मारी थी, लोकसभा में मैदान में उतरे थे, लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरे थे। उनको भी आप लोगों ने सुना। रस्साकसी चल रही है, खींचातानी चल रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी हम आप लोगों के साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत पल पल की खबर से अपडेट करा रहे थे, ठीक उसी तरह अब हम लग जाएंगे विधानसभा उपचुनाव 2024 में, यानी कि 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। 14 सीटों का शानदार कवरेज आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।